स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 7 विज्ञान का पार्ट 6 पौधों में पोषण का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। का परपोषी पौधा है? अमरबेल, नीम, गुलाब, सहजन। तो यह है अमरबेल। खा है कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ भूमि में कमी होती है, ऑक्सीजन की, जल की, नाइट्रोजन की, कार्बन की। तो कीटभक्षी पौधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण स्वपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम स्वपोषी भर देंगे। खा है सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो यहाँ पे सूर्य भरा जाएगा। गा है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण भरा जाएगा। ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो मृतोपजीवी यहाँ पे भर देंगे। अंगा है ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पे कीटभक्षी भरा जाएगा। प्रश्न 3 है, कॉलम का के शब्दों का मिलान कॉलम खा से कीजिए। कॉलम का में पत्ती है, तो पत्ती से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। कॉलम खा के प्रकाश संश्लेषण से मिला देंगे। कुकुरमुत्ता एक मृतोपजीवी है, तो इसको मृतजीवी से हम मिला देंगे। लाइकेन सहजीवी होता है, तो इसको हम सहजीवी से मिला देंगे। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है, जिसको हम कीटभक्षी से मिला देंगे। और जंतु जो हैं वो विषमपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं, तो हम विषमपोषी से मिला देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। का पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? उत्तर, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को पर्णहरित कहते हैं। खा अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उत्तर होगा अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव परपोषी अथवा विषमपोषी भी लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। गा है उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं? तो उत्तर होगा जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, उस संबंध को सहजीविता कहते हैं। घा पूर्ण परपोषी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? उत्तर, पूर्ण परजीवी पौधों में चूस्कांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये पोषक से ही भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। प्रश्न 5 है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। पौधे की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधे द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 6CO2 + 6H2O। 6CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, H2O को जल कहते हैं। फिर एरो दिखाएंगे, ठीक है। सूर्य के प्रकाश मिलेगा और पर्णहरित मिलेगा, तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। बनेगा क्या? ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन 6O2, ठीक है। प्रश्न 6 किस प्रकार द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसे नीचे दिए गए प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। प्रयोग, 2 चौड़े मुंह वाला कांच का ग्लास लेंगे, दोनों में पानी भर के हाइड्रिला पौधे की बराबर लंबाई की एक शाखा
डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा हाइड्रिला। नीचे जो ऊ का मात्रा दिखाई दे रहा है उसे डा के नीचे जो रा लगता है वो होगा हाइड्रिला। ठीक है, आगे देखते हैं। एक गिलास को खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिले। एक गिलास को काले कागज से इस तरह ढक देंगे कि इस प्रकार सूर्य का प्रकाश न पड़े। दोनों गिलास को लगभग 1 घंटे के लिए खुले स्थान में रखेंगे। लगभग 1 घंटे के बाद निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि वह गिलास जिस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, जो हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। दूसरे गिलास के काले तरफ से थोड़ा हटाकर देखने पर हम पाएंगे कि इसमें गैस के बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि दूसरा गिलास काले कागज से ढका है। इसमें रखी हाइड्रिला पौधे की शाखा को जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है और इस कारण बुलबुले भी नहीं बन रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। प्रश्न 7 है, कीटभक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर। तो देखिए, ये कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, इसका चित्र बना लीजिएगा। अगर यहाँ से कम स्पष्ट हो आपने बुक ओपन करिए, वहाँ पे आपको चित्र अच्छे से मिल जाएगा, वहाँ से देख के बना लीजिएगा। तो इसके बारे में जो लिखा गया है वर्णन उसको देखते हैं। घटप्राणी एक कीटभक्षी पौधा है। यह मुख्यतः दलदली या अधिक नम स्थानों में उगता है। पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा हो जाता है। घड़े के मुख के ऊपर एक और ढक्कन होता है। घड़े का किनारा अंदर मुड़ा होता है और मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियाँ होती हैं। यह पौधा अपनी रंगीन चमकदार ढक्कन तथा मधु ग्रंथियों द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पे और नहीं और होगा। ठीक है, सॉरी, और आकर्षित कीट घड़े की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर चले जाते हैं और घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है। ये कीट अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा पचा लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।